हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़र डिफाइंड कमांड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमांड्स आपको जैसे पता है कि अगर यहाँ पे मुझे वर्क मेंबर पीडीएम पे मूव करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क WRK MBR PDM, वर्क विद मेंबर पीडीएम। ठीक है, मेंबर यूजिंग पीडीएम। तो ये अपने पास ओपन होता है। अभी इसी तरह से मुझे अगर कोई और कमांड बनानी है या इसी का ही कोई शॉर्टकट क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, वो प्रोग्राम, जब भी हम उस कमांड को कॉल करें तो कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, वहाँ पे हम कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे और फिर वो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही हम कमांड को कॉल करते हैं। और दूसरा, हम बनाते हैं कमांड का सोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को बनाने के बाद में फिर आप एक कमांड रन करते हो CRT CMD, जो क्या इन दोनों को अटैच करके एक कमांड हमारे को बना के देता है। तो अब पहले हम देखते हैं प्रोग्राम में हमने क्या किया है। सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया प्रोग्राम CLLE टाइप का, और यहाँ पे यूजर CMD PGM1 इसको मैंने नेम दिया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एडिट मोड में। तो जस्ट मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है WRK MBR PDM। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस पे F4 लेके देख सकते हो कि बाकी पैरामीटर्स डिफॉल्ट पे सेट है, और उसको एंटर हिट किया तो ये इस तरह से आ गया। ये सिंपल प्रोग्राम है। इसका मीनिंग ये है कि जब भी ये प्रोग्राम कॉल होगा तो वर्क मेंबर पीडीएम ये हिट करेगा और हम वर्क मेंबर पीडीएम पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको अब मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद में आपको इसको कंपाइल करना है, तो ये हो गया कंपाइल। अब हम इसके लिए सोर्स बनाएंगे, कमांड सोर्स। तो कमांड सोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, F6 प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे मैं अभी टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे CMD। तो टाइप में लेंगे हम CMD, और फिर आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहो तो वो दे सकते हो। ठीक है, फिर एंटर हिट करना है तो इस तरह से ब्लैंक ओपन हो जाएगी स्क्रीन। वहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो कमांड सोर्स के लिए। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, वो सेव नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले को देखते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा हुआ है। USR CMD1 नेम से मैंने एक कमांड बनाया। इसमें हमने एक चीज यूज की है, CMD प्रॉम्प्ट वर्क विद मेंबर। ठीक है, तो इसको अगर आप F4 करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने जस्ट प्रॉम्प्ट वाली फील्ड में CMD लिखना है आपको कमांड डेफिनेशन के लिए। और वहाँ पे प्रॉम्प्ट वाली फील्ड में आप जो भी टेक्स्ट दोगे वो टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा। कहाँ शो होगा ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में हम और भी चीज़ें देखेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू और क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक हम देखते हैं कि मोस्टली लोग इसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं कि बस वर्क मेंबर पीडीएम हिट करते हैं और वो उनका कमांड रन हो जाता है। बट हम थोड़ा इसको एडवांस वे में भी समझेंगे आने वाले सेशंस में कि कैसे इसमें बाकी चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं इस कमांड सोर्स के अंदर। तो अभी के लिए जस्ट इसको देख रहे हैं हम, जहाँ पे हमने CMD लिया और प्रॉम्प्ट में डाल दिया वर्क विद मेंबर। इतना करने के बाद आपको इसको भी कंपाइल कर लेना है। तो दोनों प्रोग्राम्स को अगर आप देखो, दोनों में हमने दो लाइन्स ही लिखी है ये दोनों में। ठीक है, अब ये कंपाइल हो चुके हैं। अब हम कमांड क्रिएट करेंगे। कमांड के लिए हम लिखेंगे CRT CMD और F4। उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ प्रोग्राम नेम को। F4 किया। यहाँ पे आप डालोगे कमांड कि आपको किस नाम से कमांड बनाना है। तो जैसे मेरे को बनाना है CMD1 से। फिर आप डालोगे लाइब्रेरी की कहाँ पे उसको बनाना है, तो मैंने डाल दिया शर्मित1। अब आप डालोगे कि प्रोग्राम टू प्रोसेस कमांड, कौन सा प्रोग्राम प्रोसेस करेगा, तो वो ये है। इसमें लाइब्रेरी डाल दी शर्मित1। फिर हम डालेंगे सोर्स फाइल। सोर्स फाइल है हमारी क्यू शर्मित, लाइब्रेरी है हमारी शर्मित1, और कमांड में हम यहाँ पे डालेंगे कमांड का नेम। तो कमांड जो सोर्स है कमांड का उसका नेम है USR CMD1। इतना करने के बाद में बाकी ऑप्शन डिफॉल्ट पे आप एंटर हिट करोगे, यहाँ पे एंटर हिट करोगे और फिर से एक बार एंटर हिट करोगे। इसमें अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन सेट करनी है तो वो कर सकते हो, बट अभी के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ एंटर हिट करेंगे। इतना करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, कमांड CMD1 क्रिएटेड इन लाइब्रेरी शर्मित1। तो अब ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से F12 करते हैं। अब ये मेन स्क्रीन है। अभी अगर मेरे को वर्क मेंबर पीडीएम पे जाना है तो पहले मैं ऐसा करता था वर्क MBR PDM, और फिर ये मेरे को इस पे लाता था। अब हमने उसकी एक खुद की कमांड बना ली। तो उसके लिए CMD1 लिख के मैं जैसे एंटर करूंगा तो भी मैं इस स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक कमांड है जो हमने यूजर डिफाइंड कमांड को क्रिएट किया इस तरह से हमने। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि CMD सोर्स में हमने ये लाइन लिखी थी वर्क विद मेंबर, इसका क्या मीनिंग है, ये कहाँ पे हमारे को शो होगा। तो ये तब शो होगा जब भी हम प्रॉम्प्ट लेंगे उस कमांड के ऊपर, तो हमारे को इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। जैसे CMD1 लिख कर मैं F4 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये हेडिंग दिख रही है, कमांड विद मेंबर, वर्क विद मेंबर CMD1। अब इस सेशन में तो हमने जस्ट ये बेसिक वाला देख लिया कि कैसे वर्क मेंबर पीडीएम को एग्जीक्यूट करते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत से लोग कमांड में यही चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, इसमें और चीज़ें एडवांस देखेंगे कि इस स्क्रीन पे और भी कुछ
अगर जैसे हमारे को पैरामीटर्स लेने हैं तो वो कैसे लेंगे, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमांड हम बना के रखेंगे एज ए यूटिलिटी, तो जो हमारे को अपने डेवलपमेंट में भी काम आएगी। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। इस सेशन में जस्ट हमने एक बेसिक देखा कि किस तरह से हम एक यूज़र कमांड के लिए, यूज़र डिफाइंड कमांड के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, सीएमडी सोर्स बनाते हैं, और उसको सीआरटी सीएमडी कमांड से कैसे अटैच करके एक नई कमांड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।